आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के जलाली और पाक और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल एंड ग्लोरियस अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आज आपके साथ एक बहुत ही विशेष वचन के साथ आया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि यही वो संदेश है जो आपको मसीह के आने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि हम उसके सामने जब वो आए तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बन पाए। अगर आप मत्ती के अंदर पढ़ेंगे 24 अध्याय में और कुछ और जगहों में भी ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने जब अंतिम दिनों की बात कही तब उसने कहा कि तुम उस दिन मेरे सामने निर्दोष खड़े रह सको। एक मसीह जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को इसके लिए तैयार करता है कि जब मसीह आएगा तब मैं उसके सामने निर्दोष ठहरूं। वैसे तो आज मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं, पर उससे पहले मैं आज चाहता हूं कि हम प्रैक्टिकली आज कुछ करें। आप सभी जानते हैं कोविड-19 जो है वो लगभग पूरे दुनिया में फैल चुका है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई है। इटली, यूएस में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, जहाँ तक आप और मैं जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये एक अनुग्रह है, यह एक दया है। मैं समझता हूँ ये एक रहम है हमारे खुदा का हम पर कि हम बचे हुए हैं और खुदावन ने हमें संभाल के रखा है। मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप सेल फोन में मुझे देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ, उस स्वर्ग की तरफ उठाएं और आइए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए अपना बेटा दिया। प्रभु जी, आपने हमारे लिए प्रभु जी अपना खून बहा दिया। आपने हमें पाकरू दिया। आपने हमारी कंगाली में हमें बरकत दी। आपने हमारे अकेलेपन में आप हमारे साथी ठहरे। उन रास्तों पर जहां पर कोई हमारे साथ नहीं चलता, आप हमारे हमसफर हुए। प्रभु जी, आप ही राह हैं, आप ही मंजिल हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस प्यार के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जब हम पूरी दुनिया प्रभु जी इस बीमारी में जकड़ में है, पर आपने हमें बचाया है, आपने हमें संभाला है, आपने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जो लोग इस कोविड-19 से बीमार हैं, आप उन्हें भी प्रभु जी दुआ के द्वारा आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं प्रभु जी कि उनका भला होगा और वो लोग भी एक अद्भुत गवाही से बाहर आएंगे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं वचन की शुरुआत लगभग 15 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, और वो मुद्दा है एंगर, गुस्सा। क्या आप इस बात को जानते हैं? इससे पहले कि यस्सु पकड़वाया जाए, उससे पहले एक रात पहले पतरस ने अपने छुरे से, तलवार से उसने एक आदमी के कान को काट दिया था। वो बहुत गुस्से में आ गया था। आप बाइबल में एक और व्यक्ति को देख सकते हो जो गुस्सा और जलन से भरा हुआ था, और उसका नाम था केन, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी। बाइबल में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें बहुत गुस्सा आता था, और आप देखिए अपने गुस्से के कारण उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। क्या आप इस बात को जानते हैं कितने सारे संबंध हैं जो आज गुस्से की वजह से खराब हो चुके हैं? गुस्से की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, गुस्से की वजह से लोगों की शादियां टूट गई, गुस्से की वजह से आज लोग जो हैं बहुत लोगों के साथ संगति नहीं करते। और कभी कभी मैं आपको कहूंगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनके नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, मैं आपको बताऊंगा
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दोगे कि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बोलने से पहले बहुत हद तक सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हो। मैं 14 साल से प्रभु में हूं, पर मैं सेवकाई 7 या 8 सालों से कर रहा हूं। इन 7-8 सालों में मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए ऑफिस में, चर्च के अंदर, और काफी केसेस उसमें ये थे कि ब्रदर हमारी शादी जो है वो टूट चुकी है, लड़का लड़की को अपने घर पे छोड़ के आया या लड़की वहां से चली गई, और बहुत हद तक उनके बीच में जो रीजन दिखाई दे रहा था वो था एटीट्यूड, गुस्सा, एंगर। कभी आपने इस बारे में सोचा है आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? रीजन क्या है? आज मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, और मैं आपको रास्ता भी बताना चाहता हूं कि आप वहां से कैसे बाहर आ सकते हैं। पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि गुस्सा जो है वो कितना खतरनाक है। देखिए, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आपको ये बात समझनी है कि कौन सा क्रोध जो है वो पाप नहीं है और कौन सा क्रोध है जो पाप है। आप देखते रहेंगे, मैं जब भी प्रचार करता हूं मैं एक आयत लेता हूं और बाइबल का ही एक एग्जाम्पल यूज करता हूं उसे समझाने के लिए। अब देखिए, पौलुस ने एफिसियों में क्या लिखा, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। आप जानते हैं किसी को करेक्ट करना, आप देखिए मैं भी करेक्ट करता हूं, आप भी कभी बच्चों को करेक्ट करते होंगे। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, अगर आपके बच्चे खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, अगर आपके बच्चे स्टडी से ज्यादा गेम्स खेलते हैं, और अगर आप नहीं डांट रहे हो तो ये गलत है। अगर एक पास्टर अपनी कलीसिया को नहीं डांटता तो इसका मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उसकी कलीसिया बहुत सारी बातों में, गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाएगी। क्यों यरूशलेम के चारों ओर दीवारें थी? क्योंकि प्रभु ने कभी नहीं चाहा था कि ये जो शहर है ये दूसरे शहरों के साथ मिक्स हो। आपको ये बात समझनी है यीशु के जीवन से कि देखिए, जब भी यीशु को दुष्ट आत्मा कहा गया, पेटू कहा गया, पियक्कड़ कहा गया, अलग अलग नाम दिए गए, कभी यीशु ने गुस्से में उन्हें कुछ नहीं कहा। जब भी लोग आपके कैरेक्टर पे फिंगर उठाते हैं, आपके लिए कुछ बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यीशु ने देखा कि मंदिर में व्यापार हो रहा है, लोग पैसों की लेन देन कर रहे हैं, लोग चीजों को बेच रहे हैं अंदर। अब देखिए, जो जानवर वो मंदिर के अंदर बेच रहे थे, वो सारे जानवर जो थे एक्चुअली वो बलिदान के लिए ही यूज होते हैं, पर वो क्या कर रहे थे, वो मंदिर के अंदर काम कर रहे थे, जबकि काम मंदिर के बाहर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु के मंदिर में बिजनेस करते हैं व्यापार करते हैं। जब यीशु ने देखा कि ये मंदिर के अंदर व्यापार करते हैं, तब यीशु को गुस्सा आया। ऐसा लिखा है कि उसने सब कुछ जो है उनका उलट पुलट कर दिया और उसने फेंक दिया सबको। पर आपने एक बात देखी होगी कि पर यीशु को गुस्सा कहां आया, जब उसने देखा कि परमेश्वर के राज्य में कुछ खराब हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, जीसस ने किसी व्यक्ति को नहीं मारा, यीशु ने न किसी को गाली दी, न यीशु ने किसी को श्राप दिया, न यीशु ने वहां पर किसी का नाम लिया था, कभी भी नहीं। लेकिन यीशु ने वहां पर जो सिस्टम था, जो वो काम कर रहे थे, उसने उस सिस्टम को ही उखाड़ दिया, निकाल के फेंक दिया। अब देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब यीशु को लोग उसके कैरेक्टर के लिए बोलते थे, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तब यीशु कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब यीशु ने देखा कि प्रभु का मंदिर खराब हो रहा है, तब उसे गुस्सा आया। यदि आप ध्यान दें तो आज के लोग बिल्कुल उल्टे हैं। जब उनके चरित्र के ऊपर आता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, उसकी कलीसिया में कुछ बुराई हो रही है, तो वो चुप रहते हैं। ये बात दर्शाती है कि हम कॉम्प्रोमाइजर्स हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में दिख रही गड़बड़ी को देखकर अगर गुस्सा आता है तो नो प्रॉब्लम, ये कोई गुस्सा नहीं है। इवन आपने देखा कि जब यीशु सेवकाई करता था तो फरीसी उसे तंग करते थे, ऐसा लिखा गया कि यीशु ने क्रोध से उन्हें देखा। अगर आप किसी की भलाई करने जा रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है, वहां पर गुस्सा करना पाप नहीं है।
परमेश्वर के राज्य के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है और आप वहां पर गुस्सा कर रहे हैं, आपको गाली नहीं निकालनी है, आपको कुछ और नहीं करना है, कोई अब्यूज लैंग्वेज बात नहीं करनी है, पर आपको गुस्सा करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, बहुत सारी जगहों पे। मैं चाहता हूं आप आज इस जड़ को पकड़ लें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 14 सालों में 7 साल 8 साल की जो सेवकाई है, अनगिनत लोग आए जिन्होंने अपने गुस्से से अपनी नौकरी खो दी, संबंध खो दिए, अच्छे दोस्त खो दिए, और इवन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ उन्होंने खो दिया। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है जो एक सेना का जवान था। वचन कहता है उसे कोढ़ हुआ। कोढ़ होने के बाद एक बच्ची ने उसे कहा, तू इज़राइल जा, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, जा और उससे मिल और तुझे तेरे कोढ़ से आजादी मिलेगी। बाइबल ऐसा बताती है। अपने घर से कुछ गिफ्ट्स लेकर जब नामान जो एक आर्मी का ऑफिसर था, जब वो वहां पर निकला, तो बाइबल ऐसा बताती है जब वो एलीशा से मिलने के लिए गया, तब बाइबल बताती है एलीशा उससे फेस टू फेस और इतना नजदीक आके नहीं मिला, उसे दूर से ही आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को कह दो कि जाके यर्दन में डुबकियां लगाए, और जैसे ये आखिरी डुबकी लगा के ऊपर आएगा तभी ठीक हो जाएगा। पर बाइबल ऐसा बताती है नामान बहुत क्रोधित हुआ। जैसे उसको बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से के मारे अपने देश को लौट रहा था, तब एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके साथ था। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिमानों के साथ संगति करें। एक अच्छा मेंटर रखें अपने लाइफ में जो आपको लीड करे कि आपको किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। मूर्ख के साथ आप भी मूर्ख बन जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हैं जो सिर्फ दूसरों का विरोध करते हैं, तो आप भी विरोध करना सीखेंगे। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हैं जो एक व्यभिचारी की बड़ी जिंदगी जीता है, तो कल आप भी वैसे ही जिएंगे। याद रखिएगा, जिस तरह से आप लोगों के साथ घूमते हो, कल आप वैसे ही बनोगे। क्यों यीशु के 12 चेले इतना आगे जा पाए? क्योंकि वो यीशु के साथ घूमते थे शरीर में, और शरीर के जाने के बाद भी वो प्रभु के साथ आत्मा में चलते थे। आप जानते हो, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने नामान से एक बात कही कि उसने तुझे कौन सा कठिन काम कहा, सिर्फ इतना ही तो कहा कि जाके यर्दन में डुबकी लगा और ठीक हो जाएगा। तब उस आदमी का दिमाग खुला और वो आदमी वहां पर गया, और ऐसा लिखा है कि जब वो ठीक हो गया तो उसकी जो स्किन थी वो हिम के समान पूरी तरह से वो श्वेत हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। अब सुनी, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसे इतना गुस्सा क्यों आया। याद रखिएगा, गुस्सा 2 लोगों को ही आता है। एक जो लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, दूसरा जो अपने अंदर अपने बारे में बहुत उच्च विचार रखते हैं, हाई थिंकिंग। आप देखिए इस आदमी की पोजीशन क्या है। ये आदमी अपने सेना का एक बहुत बड़ा जवान है। इस बात को लेके इसे घमंड है। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को घमंड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं एक बहुत बड़ा प्रभु का दास हूं, ये हूं। और आजकल तो दिक्कत ये भी है कि लोगों को अपने बाइबल के ज्ञान पर भी घमंड है। आप देखिए, आप कुछ लोगों को सिखाना चाहेंगे पर वो आपसे कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे इनफ पता है, अब मुझे किसी से भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो, एक प्रॉब्लम ये था इस आदमी के अंदर कि ये अपने आप को कुछ समझता था, और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि इसने अपने मन के अंदर ऐसी थिंकिंग रखी थी कि जब मैं वहां पर जाऊंगा, एलीशा खुद आएगा, मेरा स्वागत करेगा, मुझे लंच देगा, मुझे डिनर देगा, मुझे चाय देगा, मुझे वो देगा, मुझे सब कुछ, मेरी पहनवाई करेगा, तब वो कहेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही एक कारण था इस आदमी के गुस्से का। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप किसी से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं और गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाले के अंदर एक पॉइजन आ जाता है आपके लिए, और वो आदमी अब आपसे बात नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अपने विचारों में अपने आप को छोटा रखिए।
बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर के समान एक था, पर उसने अपने आप को इस वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु वो एक दीन और नम्र व्यक्ति की तरह हमारे बीच में आया। अगर परमेश्वर राजा बन के आता तो भी ये नम्रता थी, पर यीशु इंसान बनकर हमारे बीच में आया। जरा आप सोचिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्यों आपको आदर न मिलने पर गुस्सा, तकलीफ और रोना आता है कि मेरा बर्थडे था, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे वेडिंग पे बुलाया गया लेकिन मुझे वैसे इज्जत नहीं मिली जैसे दूसरों को मिली? ये क्या है? ये उम्मीद है। उम्मीद आपको हमेशा ठोकर खिलाएगी। अगर आपको उम्मीद करनी है, भरोसा करना ही है, आप खुदावंत पर कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी ओल्ड 40, 45, 50 के ऊपर मुझे देख रहे हैं, मैं यस्सु के नाम में कहता हूं, अपनी औलाद से भी इतनी उम्मीद न करें। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जितने भी जो बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं यस्सु के नाम से कहता हूं, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से अच्छे होंगे, लेकिन उम्मीद न करें, अदरवाइज आप भी उनकी तरह बन जाएंगे जो सुबह शाम उठते बैठते एक ही बात बोलते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया पर इन्होंने मेरे लिए क्या किया। और दूसरी चीज, एक होती है उम्मीद, एक होता है अपने आप को बड़ा समझना, और दूसरी चीज है उम्मीद। अपने आप को छोटा रखिए, हम कुछ भी नहीं हैं। कुकर प्रेशर में से जब भाप बाहर आती है, वो सेकंड्स में दिखती है, सेकंड्स के बाद गुम भी हो जाती है। याकूब में लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम भाप की तरह हो। जरा आपने सोचा, एक बीमारी आई इन दिनों में। क्या ऐसा है इस दुनिया में कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो बाहर घूम रहे हैं लेकिन गरीब अंदर बैठे हैं? कोई नहीं है ऐसा, सब अंदर बैठे। कहां गया उनका पैसा? आज उनके पास पैसा तो है, पर वो कुछ खरीद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस बीमारी से हमें सीखना चाहिए कि जब कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जहां पर आपको पैसा काम में नहीं आता है, मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को शून्य बना के रखिए। आप कितने भी अमीर हैं, याद रखिएगा, आप पलंग खरीद कर सकते हैं, नींद नहीं। आप दवाइयां खरीद कर सकते हैं, सेहत नहीं। आप घर ले सकते हैं, लेकिन घर को बनाता खुदावंत है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को दीन और नम्र बना के रखिए। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बनिए। आपको जितना खुदा ऊपर उठाए उतना आपको नीचे जाना चाहिए। और मैं विनती करता हूं, किसी से उम्मीद न करें कि कोई आपके लिए ये करेगा, कोई आपके लिए ये करेगा। हमेशा खुदा से कहें, खुदा मेरे हड्डियों में ताकत दे ताकि मैं अपना काम खुद कर सकूं। किसी से उम्मीद ना करें। यही रीजन होता है लोगों को गुस्सा आता है। और अगर आप अपने गुस्से पर विजयी पाना चाहते हो पूरी तरह से, तो मैं आपको एक चाबी देता हूं। गिलातियों के अंदर आत्मा के फल लिखे गए हैं और उनमें एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के जब सेल्फ मुझसे आगे दौड़ रहा है कि उसने मुझे इतना कुछ बोला, मैं कैसे छोड़ूं, तब सेल्फ को कंट्रोल में रखना कि नहीं, तुझे कुछ नहीं कहना। यह पवित्र आत्मा का फल है। यदि आप एंगर पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, इसे एकदम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, आपको प्रतिदिन खुदावन से यह कहना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और वही पवित्र आत्मा आपको एक फ्रूट देगा जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परंतु सामर्थ, संयम, सेल्फ कंट्रोल और प्रेम का आत्मा दिया है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को प्रॉपरली गाइड करता है कि कब कुछ नहीं बोलना है और कब बोलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक वार्निंग नहीं है, मैं बड़े प्रेम में आपके साथ कह रहा हूं। याद रखिए, अगर आपने अपने गुस्से पर विक्ट्री नहीं पाई खुदा के फजल से, इसके लिए भी एक स्टेप है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको प्रभु के पास जाके ये कहना पड़ेगा कि प्रभु, मैं इतने साल तक ये कहता रहा कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, पूरी गलती मेरी नहीं थी। प्रभु को आपको ये कहना चाहिए, प्रभु पूरी गलती मेरी है, मुझे पवित्र आत्मा से भर, और ताकि मैं गुस्से पर कंट्रोल पाऊं, मैं गुस्से पर विजय पा सकूं। और याद रखिए, अगर गुस्से पे आपने काम नहीं किया तो ये गुस्सा आपको आगे चल के आपके बहुत सारे संबंध खराब कर देगा। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए, ये अंतिम समय चालू है।
आइए मैं आपके साथ आज कुछ कलाम मुकद्दस से शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ मरकुस का 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5, मार्क द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 5वां बाब। हम खोलेंगे 5 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मेरे स्क्रीन पर आपके लिए यह वचन लगा हुआ है। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आइए मैं चाहता हूं आप अपना पवित्र शास्त्र इस समय पास में कहां रख दें और आप आने वाले 15 से 20 मिनट आज वर्ड को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करें। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने ये प्रिंसिपल जो मैं आज आपके बीच में जो सिद्धांत प्रचार कर रहा हूं, जो अगर आपने ये बात समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप हमेशा उस पेड़ की तरह रहोगे जिसमें हमेशा फ्रेशनेस, एनर्जी, आपके ऊपर अभिषेक बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये एक बहुत ही विशेष संदेश है आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जितने भी मैसेजेस मैंने प्रीच किए हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज सबसे बेहतर होगा। हर मैसेज जो है वो अपनी ग्लोरी रखता है, लेकिन ये संदेश बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं चाहता हूं अब आप बहुत ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, उसका नाम मरियम था। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु 12 साल की उम्र में एक बार मंदिर में दिखाई दिया, वो भी शास्त्रियों से वचन के विषय में बात करते हुए। और आप उसके बाद अच्छे से जानते हैं कि यीशु फिर सीधा 30 साल के बाद हमें दिखाई देते हैं, जब वो अपने कजिन ब्रदर से बैप्टिज्म लेने के लिए यरदन नदी पे आया। यरदन नदी पे बपतिस्मा लेने के बाद उसके लिए आकाश से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यह होने के बाद यीशु की टेस्टिंग हुई। वह खाने में, दुनिया की शोहरत में और परमेश्वर की परीक्षा करने में, इन तीनों बातों में परखा गया। लेकिन बाइबल बताती है वो किसी बात में नीचे नहीं हुआ। उसे हर बार शैतान को वचन से हरा दिया। वहां से यीशु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मार्था और मरियम के घर जाते थे, यीशु जक्कई के घर में गए थे, यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में गए थे, यीशु पतरस की सांस को ठीक करने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन आज मैं एक और विजिटेशन आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी ऑसम है। बाइबल बताती है यीशु एक जगह पे थे और उनके सामने एक व्यक्ति आया और इस आदमी का नाम था याइर। वचन कहता है याइर की बच्ची बीमार थी। और जब यीशु को यह संदेश मिला तब ऐसा लिखा गया है, यीशु उस बच्ची को चंगा करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वचन कहता है जब वो आगे बढ़ ही रहा था तब एक स्त्री भीड़ के बीच में आई और उसने यीशु के कपड़े को टच किया। यीशु में से सामर्थ निकली और उस बहन का जो 12 साल से लहू बहने का जो प्रॉब्लम था उसको, वो उसी घड़ी वो चंगी हो गई, ठीक हो गई। और जब ये बातें जब यीशु ने पीछे मुड़कर देखा तो यीशु ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। तब बाइबल ऐसा बताती है कि लोगों ने उससे कहा भीड़ आप पे गिर रही है। लेकिन यीशु जानता था ये टच बहुत डिफरेंट है, क्योंकि लोग उन दिनों में यीशु को टच कर रहे थे लेकिन सब ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन यीशु जानता था कि ये छूना बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। और आप जानते हो जब यीशु ने उस बहन से मुलाकात करी तो ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरी बेटी, तेरे विश्वास से तुझे ऐसा किया है। और उस प्रभु ने उसको बेटी कहा। ये चंगाई से ज्यादा अच्छा है कि खुदावंद हमें बेटा और बेटी कहे। और बाइबल बताती है ये जब हो ही रहा था तब एक और व्यक्ति वहां पर आया जो याइर और यीशु के लिए एक मैसेज लेकर आया था। और उसने कहा आके, गुरु को कष्ट न दे, अब प्रभु को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बच्ची मर चुकी है। जब उसका बाप आया था यीशु से मिलने तो उसने कहा था मेरी बच्ची बीमार है। लेकिन अब एक और मैसेज आया कि वो मर चुकी है। उस घर के अंदर मातम चल रहा था। लेकिन यीशु ने जब ये बात सुनी तो यीशु ने सबसे पहले एक काम किया, लिखा है उसने उसे अनसुना किया और याइर से कहा, डर मत,
केवल विश्वास रख। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी अच्छी बात है कि हम सबसे पहले अपने विश्वास की रखवाली करें और उसके बाद हम उन्हें भी संभालें जो विश्वास में कमजोर हैं। अगर आज की कलीसियाओं को आप देखें, सब नहीं लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं लोगों की कमजोरियों को कंडेम करती हैं। अगर चर्च के अंदर कई बार जब लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं कि मुझसे व्यभिचार होता है, मुझसे पाप होता है, मुझसे ये होता है, मुझसे वो होता है, तो हम उनके गुनाहों को दूसरों के सामने बता देते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो आप अपने कलीसिया में कमजोरों को संभालते हो? जरा सोचिए। यीशु ने यहां पर याईर को यह नहीं कहा कि ध्यान मत दे, यहां पर उसे चिल्लाया नहीं, उसे सिंपल कहा डर मत, सिर्फ विश्वास रख। यीशु के करेक्शन करने का जो वे था बड़ा ही अच्छा था। आप देखिए, जब मार्था कंप्लेन लेकर आई कि मरियम कुछ काम नहीं करा रही है, तब यीशु ने मार्था को कुछ गंदे तरीके से नहीं, बस सिंपल वे में कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यूर फुल ऑफ ओवर थिंकिंग, तू पूरी तरह से सिर्फ सोचती रहती है। तब यीशु ने उससे कहा डर मत, केवल विश्वास रख। और जैसे यीशु उसके साथ आगे बढ़े, उस घर के अंदर गए, वहां पर लोग रो रहे थे और यीशु ने वहां पर सबको बाहर निकाल दिया, क्योंकि यीशु वहां पर काम नहीं कर पाता जहां पर लोग फेथ नहीं रखते। मैं आज भी जानता हूं, एक समय था परमेश्वर के महान जन स्मिथ विगिलस्वर्थ को एक जगह पर न्योता दिया गया कि आप यहां पर आइए और हमारी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालिए। जब स्मिथ विगिलस्वर्थ उस घर के अंदर गए तो उसके बहुत ही लाचार उनके माँ बाप जो थे, उस बच्ची के जो माँ बाप थे, बड़े लाचार दिखे। उन्होंने कहा मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, वो कपड़े नहीं पहन पाती है, हमने उसे ऊपर एक रूम में बंद करके रखा है। तब विगिलस्वर्थ, अ बोल्ड प्रॉफिट ऑफ गॉड, एक ऐसा परमेश्वर का महान जन जो अपनी सदी में अपना काम पूरा करके गया, उसने कहा मुझे ले चलो। और जैसे वो वहां पर गए, ऐसा लिखा है उस किताब के अंदर कि जैसे वो वहां पर गए, उस बच्ची के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। विगिलस्वर्थ ने घुटने टेके दुआ करना चालू की। 3-4 घंटे दुआ करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने क्या देखा? वो बच्ची बिल्कुल उनके सामने लेटी हुई थी और वो बच्ची का पूरा बदन येलो हो गया था, पीला हो गया था, और वो बच्ची मर चुकी थी। और उसमें से जो दुष्ट आत्मा निकली थी, विगिलस्वर्थ उसे देख पा रहे थे। और उस दुष्ट आत्मा ने विगिलस्वर्थ से कहा कुछ नहीं किया तेरे यीशु ने, देख मैंने इस लड़की को ले लिया, ये लड़की मेरी हो गई। तब विगिलस्वर्थ ने जब ये सब देखा, तब विगिलस्वर्थ ने उस दुष्ट आत्मा से कहा खुदा बगैर काम के मुझे कहां नहीं बेचता। वो वापस अपने घुटनों पर आए, वो दुआ करने लग गए और अचानक उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, अपनी आत्मा में, कि यीशु उस कमरे में आए। यीशु ने उस बच्ची के नथनों में श्वास फूका और वो बच्ची मुर्दों में से जिंदा हो गई और वो दुष्ट आत्मा भी वहां से चला गया। और विगिलस्वर्थ ने कहा खुदा मैं जानता हूं तो बगैर काम के मुझे कहां नहीं बेचता। उस बच्ची ने कपड़े पहने और विगिलस्वर्थ उसको नीचे लेकर आए और उन्होंने उस बच्ची को जिंदा प्रस्तुत कर दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने वहां से लोगों को बाहर निकाला। आप जानते हो, पूरी इजराइल में यीशु ने बहुत काम किए, लेकिन एक जगह पर वो काम नहीं कर पाया, वो था उसका खुद का नगर नासरत, क्योंकि वहां के लोग उसे खुदा का बेटा नहीं, लेकिन वो उसे एक सिंपल व्यक्ति करके समझ रहे थे कि ये तो वही है जो हमारे सामने गेम्स खेलता था, उठता था, बैठता था, ये कहां से खुदा का बेटा हो सकता है। और लिखा है उनके अविश्वास के कारण खुदावन उनके बीच में काम नहीं कर पाया। आप जानते हो, आपके और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या है? वो है हमारा अनबिलीफ। मैंने अपनी बाइबल में एक दिन लिखा, जब यीशु ने लाजर की कब्र से पहले कहा पत्थर को हटाओ, तब मैंने वहां पर लिखा यीशु ने कहा अविश्वास को हटाओ। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने उस घर के अंदर हर एक रोने वाले को जब बाहर निकाल दिया, तब जानते यीशु ने क्या कहा? तलीता कूमी, हे लड़की उठ, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहा, अपनी भाषा में। और वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई
और जिंदा होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अब एक अद्भुत स्टेटमेंट यीशु, अद्भुत वचन कह रहा है, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लड़की भूखी थी? क्या जीसस किसी को यह प्रेजेंट कर रहा था कि देखो ये सचमुच जिंदा हुई है, कि इस चीज के पीछे कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग है? मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना 2 अध्याय आज रात को पढ़िएगा। काना नगर में जब यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तब आप पढ़ सकते हैं, वो जो पूरा अध्याय है उसमें जो ये पूरी सत्य घटना लिखी गई है, आप उसका अंतिम वचन पढ़ के देखना। वहां ऐसा लिखा है, काना नगर में यीशु ने यह अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह, आप जानते हो यीशु ने जो भी किया वो सिर्फ चमत्कार नहीं थे, वो चिन्ह भी थे, वो टीचिंग्स भी थी। हर वो चमत्कार जो यीशु ने वचन में दिखाया, वो सिर्फ एक चमत्कार ही नहीं है। हां, वो चमत्कार भी है, लेकिन सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, वो एक टीचिंग है। आप जानते हो, हमारी जिंदगी बिल्कुल इस बच्ची की तरह थी। वो फिजिकली मरी हुई थी, हम स्पिरिचुअली मरे हुए थे। कितने गुनाह करते थे हम। पॉर्न वीडियोस देखते थे, स्त्रियों को बुरी नजर से देखते थे, चोरियां करते थे, लोगों से पैसे लेके उनको वापस नहीं करते थे। झूठ तो हमारे नसों में था। गुस्सा, घमंड, दूसरों के घर में दूसरों की बुराइयां करना। यह बात अलग है कि कुछ विश्वासी आज विश्वास में रहकर भी ऐसे हैं, खुदा उनको बचाए। लेकिन सोचिए, हम पहले कैसे थे, स्पिरिचुअली डेड। पहले के लड़के सिगरेट ऐसे पीते थे, आज के लड़के सिगरेट ऐसे पीते हैं। सोचिए, गंदे काम भी घमंड के साथ करते हैं ये लोग। मेरे भाइयों और बहनों, हम पहले कैसे थे? हमने पाप को जो पहले नाम दिया था वो था फैशन। आज भी आप किसी को कहिए गर्लफ्रेंड रखना पाप है, वो आपको पता है क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, अकल नहीं है, दिमाग खराब है। आप किसी से कहिए आज के अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में, वो आपको पागल कहेंगे। आप देखिए, अब्रॉड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा रहते हैं। और शर्म की बात यह है कि ये लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। शेम ऑन यू अगर आप मसीह में हैं और अगर आप बगैर शादी के रह रहे हैं। मैं भाई सूरत प्रेमानी आपको कहता हूं, शेम ऑन यू। आपने खुदा का मजाक बनाया है। और याद रखिएगा, अभी भी समय है, रिपेंट, पश्चाताप करें। इन्हीं बातों की वजह से सदोम और अमोरा नाश हुआ था। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब पहले ऐसे ही थे, लेकिन एक दिन जिसे याईर की बेटी को यीशु मिला, वैसे यीशु हमसे मिला किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी चर्च में। जैसे वो लड़की फिजिकली जी उठी, वैसे हम स्पिरिचुअली जिलाए गए। हमें पता चल गया कि हम गलत जिंदगी जी रहे हैं। और आप जानते हो, मैं आपके सामने एक सत्य रख रहा हूं आज। बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब वो प्रभु में नहीं थे तो वो गंदगी में थे, लेकिन जब प्रभु आया तो वो बाहर आ गए। लेकिन ये सच है कि बहुत सारे मसीह लोग बाहर निकल के वापस गलत कामों में चले गए। इसे कहते हैं 2 बार मरना। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लगा हुआ है, जरा मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इसको कभी बहुत ध्यान से पढ़ा है। यह प्रकाशित वाक्य से पहले एक छोटा सा लेटर आता है, जूड, यहूदा की पत्री। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, 12, उसकी लास्ट लाइन। पहाड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। कौन है हमारी जड़? यीशु मसीह। हम कौन है? डालियां। यहूदा यहां पर लिखता है, हम में से कुछ लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो प्रभु में नहीं थे तो पहले मरे हुए थे, पर प्रभु में आने के बाद, सच्चाई पाने के बाद वापस मर गए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप में से बहुत सारे लोग अपने ओल्ड नेचर में चले गए? जानते हो क्यों? उसका रीजन, अधिकतर लोग कहेंगे मैं तो कमजोर हूं, मुझे अच्छी कलीसिया नहीं मिली,
मुझ पे किसने ध्यान नहीं दिया। मेरे भाइयों और बहनों, रीजंस ये नहीं है, रीजंस हैं आपने अपने आप को फीड करना नहीं सीखा है। यीशु यहां कहता है एक लड़की जो मुर्दों में से जिंदा हुई है, उसे कहता है इसे कुछ खाने को दो। जब आप प्रभु में आते हैं तो प्रतिदिन आपको कलाम मिलना चाहिए, आपको वचन मिलना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं वचन पाने के लिए मैं हर पास्टर की इज्जत करता हूं। हम सब भाई हैं, हम सब सेवा करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं वचन को पाने के लिए। हमें परमेश्वर के दासों से सीखना है। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया से सीखने के बाद जब आप घर आते हैं तो क्या आप अपने आप को फीड करते हैं? जरा सोचिए कि आप में से हर व्यक्ति सिर्फ चर्च होके घर पे चला आता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं सारे पास्टरों का आदर करता हूं, वे हमारे भाई हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं हमेशा कहूंगा कि हम सबकी सेवकाई, हम खुदा में आगे बढ़ते जाएं, आत्माओं को जीतें। पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चर्च से आने के बाद, क्या आप अपने आप को फीड करना जानते हैं? क्या आपको पता है अपने आप को फीड कैसे किया जाता है? मेरे भाइयों और बहनों, जब आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपको समझना है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर इस वचन में से आपसे क्या बात कर रहा है। उस आवाज को समझना है कि खुदा आपसे कलाम से क्या बात करना चाह रहा है, और जो बात परमेश्वर आपसे करे उसी बात को लेके प्रभु से अनुग्रह मांगा जाता है कि प्रभु जो आपने मुझे सिखाया है उसे करने के लिए आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को फीड करता है और वो जिंदा रहता है। जिनको ये नहीं मिलता है वो वापस अपने बुरे कामों में चले जाते हैं। आज का यूथ देखिए, फिल्मी सॉन्ग्स पे वो टिकटॉक बना रहा है। लड़के लड़कियां देखिए सारा दिन सेल्फीज निकालने में बिजी हैं। आप बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखिए जो अन्य जातियों में मसीह होने के बाद भी शादियां कर रहे हैं। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन वो यीशु में बढ़ना नहीं चाहते। आज ये हमारी हालतें हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को फीड करना बंद कर दिया है। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे परमेश्वर मुझे खिलाता है। एक दिन मैं अपने घर में एक कलाम पढ़ रहा था। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुझे सिखाइए, आप मुझे काउंसलिंग कीजिए। ये मेरी ट्यूशन है आपके साथ कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं। ये मेरी कोचिंग है आपके साथ। चर्च जो है वो मेरे लिए एक स्कूल है, लेकिन ये मेरे लिए कोचिंग है। आप मुझे सिखाइए। तब मैंने कलाम पढ़ा, मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है। मैं सोच रहा था प्रभु उसका अर्थ क्या है। तब मैंने इंग्लिश बाइबल खोली जिसमें लिखा था ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, धन्य है वे जो अपनी आत्मा में गरीब हैं। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। यहां पर लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, गरीब है। आप जानते हैं अगर आप एक गरीब व्यक्ति को कुछ कहेंगे उसे उतना हर्ट नहीं होता जितना एक अमीर व्यक्ति को होता है, क्योंकि गरीब कहां ना कहां अपने आप में भी जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं। जरा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आप एक भिखारी को भिखारी कहें तो देखिए वो आपको इतना रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अगर एक सूट बूट पहनने वाले व्यक्ति को भिखारी कहें तो वो आपसे झगड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि भिखारी अपनी सोच में भी भिखारी है, पर बड़ा व्यक्ति अपने आप में बड़ा है। यीशु कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, आत्मा में दीन है। इसका मतलब जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब मैंने प्रभु के सामने कहा, प्रभु मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। प्रभु मैं अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। कोई मुझे कुछ कहता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे नीचे उतार, मुझे शून्य बना, मुझे जीरो बना। प्रभु मैं अपनी कलीसिया में कभी भी इस तरह नहीं माना जाऊं कि मैं बहुत आत्मिक हूं या मुझे बहुत सारे बाइबल के वचन पता है। मुझे एक सिंपल ऑर्डिनरी व्यक्ति बना। जब खुदा ने मुझे इस तरह काउंसलिंग दी तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने इन वचनों का पीछा करने में मेरी मदद की। मेरे भाइयों और बहनों, हम बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि यहां से हम खुदा को सुने। वही आपका खाना है, वही आपको जीवित रखता है। बाइबल के अंदर से सिर्फ जानकारियां हासिल करने से कुछ नहीं होगा।
बाइबल का कलाम इसलिए मिला गया है ताकि हम खुदा से सुने वो क्या चाहता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम रिटन वर्ड इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें लिविंग वर्ड मिले। बच्ची को कुछ खाने को दो, अपने आप को फीड करें, अदरवाइज आप भी उन लोगों की तरह बन जाएंगे जो इतने सालों से मसीह में है, लेकिन सेल्फ लाइफ आज भी जिंदा है। थोड़ी थोड़ी बात को लेके नाराज, थोड़ी थोड़ी बात को लेके दुखी, थोड़ी थोड़ी बात पे रिएक्ट करना, थोड़ी थोड़ी बात पे डिस्करेज हो जाना, सेल्फीज निकालना, टिकटॉक्स निकालना। आप भी उनकी तरह हो जाएंगे अगर आपने अपने आप को फीड नहीं किया तो। कुछ लोग पूछते हैं, ब्रदर आप सेल्फीज और इन सब के खिलाफ क्यों हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये देखिए, पकड़ फोन देना मुझे। ये फोन है भाई का। अगर मैं एक फोटो क्लिक कर रहा हूं, आप जानते हैं इस फोटो की क्लिक करने के बाद मैं इसे पोस्ट करता हूं और मैं देखता हूं कि लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सब ऐसे करते हैं। 90% लोग फोटोज क्लिक करते हैं और उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। समझिए आपने 10 फोटो क्लिक किए और आपको एक फोटो बहुत अच्छा लगा जिसमें आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। 90% लोग इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां पर भी व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं और फिर जब कमेंट्स आते हैं तो आपको मजा आता है कि लोगों ने मुझे देखा, एडमायर किया, मुझे देखा। कौन खुशी कर रहा है? सेल्फ। पौलुस कहता है आई क्रूसीफाई, स्वयं मर चुका है। आप जानते हैं ये एक तरह की खुद की पूजा है। पहले हम मूर्ति पूजा करते थे, अब हम खुद की पूजा कर रहे हैं। इसे सेल्फ वर्शिप कहते हैं। और बड़े दुख की बात है कि अगर कोई व्यक्ति कभी कभी फैमिली के साथ या कभी कभी किसी मौके पर फोटोज निकाल के अपने पास रख रहा है या फैमिली फोटोज डाल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है, लेकिन आज देखिए ट्रेंड बन चुका है। आज लोगों की लाइफ में ये फैशन बन चुका है कि बस बाल खोलने हैं या तो भाई लोग जो हैं वो एक अच्छी शेविंग अच्छे से सेट करवानी है और फोटोज डालने हैं। और आप देखिए अन्य जातियां आपके फोटो पे क्या क्या लिखती हैं। कोई आपके फोटोज का मिसयूज कर सकता है। एक भाई होने के नाते मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। खुदा जानता है शायद आप में से कुछ लोग ये बात न समझ पाए, लेकिन जब हम वहां पर मिलेंगे तब खुदा के सामने ये बातें रिवील होंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब, हमारा पूरा पूरा उद्धार हो और हम मसीह के साथ एक परिवार सहित हम वहां पर मिल पाएं। मेरे भाइयों और बहनों, समय बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को फीड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज फास्टिंग और प्रेयर का आखिरी दिन है। मैं दुआ करता हूं खुदावन उन लोगों के लिए जो तीनों दिन हमारे साथ उपवास में थे और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उपवास नहीं किया। तो हर एक पर दया कर, हर एक को बरकत दे, हर एक पर अनुग्रह कर। हमें हर गुनाह, हर स्वयं की इच्छाओं पर विजय पाने के लिए हमारी मदद कर। आज तेरा कलाम हमारे सामने आया, इससे कुछ खाने को दो। हम दुआ करते हैं प्रभु प्रतिदिन हम वचनों में से तेरी आवाज को सुन पाएं और समझ पाएं। हम तुझसे ये विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हर एक को आशीष दें, हर एक पर दया कर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन एंड आमेन।